अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कशिश खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले पेश है सुर्खियां। नायब वजीर आला महमूद अली ने किया मक्का मस्जिद और ईदगाह मीर आलम का दौरा। कहा, मुसलमानों से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। मक्का मस्जिद को शाही मस्जिद करार दिया जाएगा। मरकज की तब्दीली के बाद गवर्नरों की तब्दीली का अमल हुआ शुरू। यूपी, कर्नाटक और आसाम के गवर्नरों ने दिया इस्तीफा। महंगाई कम करने का दावा करने वाली मोदी हुकूमत बढ़ा सकती है महंगाई। रेलवे टिकट समेत डीजल, पेट्रोल और जरूरी ग़िज़ाई अशिया की जल्द बढ़ सकती हैं कीमतें। अमेरिकी मराकज़ की हिफाजत के लिए इराक में फौजी दस्ते भेजे जाएंगे। बाराक ओबामा ने अमेरिकी कांग्रेस के नाम मकतूब में दी इत्तला। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। नायब वज़ीर आला ने मक्का मस्जिद, मीर आलम, ईदगाह और लाल दरवाजा का दौरा किया। उन्होंने इन मकामात पर पानी की सप्लाई का जायजा लिया। नायब वज़ीर आला ने मक्का मस्जिद में वजू खाने का जायजा लेते हुए कहा कि रमजान से पहले मस्जिद में पानी की सप्लाई और सम्प के इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत ने जो वादे किए थे उसे मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मक्का मस्जिद को शाही मस्जिद का खिताब दिया जाएगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला के साथ सैयद अहमद पाशा खादरी, बल्दिया कमिश्नर सोमेश कुमार, साउथ जोन जोनल कमिश्नर सुब्रमण्यम रेड्डी व दीगर मौजूद थे। उन्होंने मक्का मस्जिद के बाद किले गोलकोंडा का भी दौरा किया। चीफ मिनिस्टर की सदारत में रमजान और बोनाल ईद के लिए काफ़ी इंतजामात के ताल्लुक से हमारे हैदराबाद के एमपी साहब असदुद्दीन अवीसी साहब और हमारे तमाम अहमद पाशा खादरी साहब चांदमार के एमएलए और तमाम शहर हैदराबाद के एमएलए और कुछ मस्जिदों के और कुछ मंदिरों के लोग जमा हुए थे। दोनों मीटिंगें अलग अलग हुई थी और इस मीटिंगों के अंदर जो मसाइल है, चूँकि रमज़ान और ये बोनाल ईद जो है हमारी एक ऐसी ईद है जो बरसों से इसके बड़ी एहतराम से करते हैं और ख़ास तौर से निज़ाम सरकार भी इस ईद में बोनाल में भी शरीक हुआ करते थे। और रमज़ान के ताल्लुक से जो इंतजाम थे हमारे एमपी साहब ने जो नुमाइंदगी की है कि हर मस्जिदों के इंतजाम के ताल्लुक से उसके ताल्लुक से केसीआर साहब ने फ़ौरन इंस्ट्रक्शन दिया और हमारे पद्मा राव साहब जो एक्साइज मिनिस्टर है, हमारे कमिश्नर साहब, हम एक टीम बनाकर पूरा दौरा कीजिए आप। और ख़ास तौर से मक्का मस्जिद का, मक्का मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है। यकीनन इस मस्जिद का काफ़ी बड़ा एहतराम करते हैं और तमाम टूरिस्ट भी यहाँ आकर ख़ास तौर से जब चांदमीनार देखते हैं तो मक्का मस्जिद बगैर देखे जा नहीं सकते। यहाँ की साफ़ सफाई का और यहाँ के रमज़ान के ख़ास तौर से जो इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे एमएलए साहब भी यहाँ मौजूद है और यहाँ जो तकालीफ है वो बाथरूम्स की है, वो टेम्पररी अभी जो भी ज़रूरत है उसको पूरी कर दिया जाएगा। और रमज़ान के बाद बाज़ाब्ता आरसीसी तरीके से इस मस्जिद की डिज़ाइनिंग को मद्देनज़र रखते हुए वो बाथरूम्स बनाया जाएगा। और जो करंट के लिए जनरेटर का इंतज़ाम है वो कल ही सेक्रेटरी साहब से बात किए हैं, वो जनरेटर एक दूसरा चल रहा है, छोटा बड़ा जनरेटर, वो भी रमज़ान से पहले लग जाएगा। और मुसल्लियों के लिए चाहे पानी का इंतज़ाम हो या साफ़ सफाई का इंतज़ाम हो या और यहाँ अगर छोटा मोटा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है और ख़ास तौर से यहाँ हाउस का प्रॉब्लम है, या हाउस को जो है साहब से गुजारिश है कि इसमें कुछ लीकेज आ रहा है वो फ़ौरन वो जो है मैं समझता हूँ रमज़ान से पहले मुकम्मल हो जाएगा। और बिल्डिंग चूँकि हेरिटेज होने से फंड भी सैंक्शन है, कुछ काम पानी ऊपर से टपक रहा है, वो भी साहब केमिकल का जो उसको पैचअप करना है वो भी फ़ौरन इमीडिएट रमज़ान से पहले हो जाएगा। और इस मस्जिद को एक शाही मस्जिद का दर्जा दिया जाएगा। तेलंगाना बनने के बाद ये वायदा किया गया था कि मस्जिद के इंतजाम और देखभाल के लिए जो अमला है उसे परमानेंट किया जाएगा और काफ़ी अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। और ज़रूर रमज़ान के बाद जो जो चीज़ों में मस्जिद इसके अंदर तामीर करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ के इंतजामात की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़रूर पूरा किया जाएगा। मजलिस की नुमाइंदगी पे बल्दिया की तरफ से ये काम होता है। जोनल कमिश्नर साहब को कमिश्नर साहब के भी नॉलेज में है। 22 तारीख से वो काम का आगाज़ होगा।
हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आके उसमें नमाजा पढ़ते, बारिश के दिनों में तराबियां पढ़ते। तराबियों की खूबी ये है, चांद रात से पहले 10 दिन तक हाउस तक जुम्मे से बढ़ के पब्लिक रहती तराबियों में यहाँ के। और इसके लिए हम बारिश से महफूज होने के लिए शेड डाल रहे हैं। वो शेड तकरीबन 3-4 साल से बल्दिया की तरफ से गवर्नमेंट की नुमाइंदगी पर मजलिस से करा रही है। अभी भी वो शेड का काम 22 तारीख से शुरू होगा। ये हाउस का काम लीकेज का भी चल रहा है। एमडी वाटर वर्क्स कल ही मुआयना कर रहे थे, वहाँ मीटिंग के बाद आए थे यहाँ पे आज, वो भी देखे। वो लीकेज का काम कंप्लीट होके हाउस में टूटियां भी लगाए, टेम्पोररी टूटियां भी रहेंगे, हाउस का पानी भी फुल रहेगा। उसका फिल्टर का भी मशीन लग गया, 100 kV ट्रांसफार्मर पीछे की रोड पे लग रहा है। वो फिल्टर के मशीन को कनेक्शन दे देने के बाद हाउस का मैला पानी जाके वहाँ पर साफ पानी वहाँ पर रहेगा। वजहों को हर किस्म की सहूलत रहेगी लोगों को। पहला रोजा शुरू हुआ था, ईद तक जो है हमेशा जो है बादाम बोलते थे, खामा खमोते थे। ये हमारे को, मैं भी जो है एक 30 साल से पब्लिक का नुमाइंदा हूँ मैं। तो ये बार ऐसा नहीं है, केसीआर साहब जो है टीआरएस पार्टी की तरफ से जो हवाम उनको मौका दिया गया, जो काम करेंगे वही जो है हवाम के अंदर बोलेंगे, जो बोलेंगे वही काम पूरा पूरा करेंगे। इस बार पहली बार क्या हुआ तो हर बार रमजान के जो अरेंजमेंट करते थे सिर्फ एक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को ही करते थे। हमारे डिप्टी सीएम साहब महमूद भाई थोड़ा भूल गए, आपको क्लैरिटी नहीं दिए। इस बार क्या करे वो तो सारे तेलंगाना 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टरों को जो है उनको अलर्ट किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है 50-50 लाख रुपए जो फंड भी जा रहे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी भाईयान जो भी है रमजान ईद अच्छे होने के लिए वहाँ के पब्लिक नुमाइंदों को, एमएलए MP उनको बुला लेके वहाँ हर जिला कलेक्टर जो है वहाँ मीटिंग्स लगा के, रिव्यू मीटिंग्स लगा के जो है वहाँ के अवाम के लिए जो है तो सम अरेंजमेंट्स के लिए 50-50 लाख रुपीज़ जो है सीएम साहब कल अनाउंस करे। शायद आज सुबह जो है हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मैसेज भी गया, तो उनके कल या परसों जो है हर जिले के अंदर कलेक्टर जो है रिव्यू मीटिंग लगा दे के जो है रमज़ान के जो है वहाँ भी अरेंजमेंट किए जाएंगे। और इसी सिलसिले में जो है कल असद भाई उन्होंने सब पाशा भाई मेरे को कल नहीं देखे आप भी आए थे। बोनाल भी अपने शहर में जो मिलजुल के आ रहे हैं, 1-2 या 4 दिन के आस के फासले में आ रहे हैं। रमज़ान की ईद के लिए मस्जिदों के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट्स है वो पूरा मुकम्मल करा जाएगा। और उसी के साथ जो है जो बोनाल फेस्टिवल है उसके बारे में भी जो लिंक रोड्स है अपने पास यहाँ मक्का मस्जिद के इर्द गिर्द जो भी रोड्स भी रहेंगे, रोड्स का और मस्जिद के अंदर जो भी काम रहेगा, फेस्टिवल के रोजे चालू नहीं होने के पहले जितने भी काम हो सकते हैं पूरा करा देंगे। ये हमारा गवर्नमेंट की तरफ से वादा रहा है। और इसके बाद में जो है जो रोजे खत्म हुए तक जो काम नहीं हो सकता उसके बाद जो है कमिश्नर साहब को सीएम साहब ऑर्डर्स दिए, मुकम्मल जो है काम पूरा करेंगे। उधर नायब वजीर आला टी राजैया ने नामपल्ली कैंसर अस्पताल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के ज़ेरे क़यादत हुकूमत में तरक्याती काम किए जाएंगे। उनका कहना था कि कैंसर अस्पताल को मरीजों के लिए मजीद सहूलत बख्श बनाया जाएगा। इस मौके पर टीआरएस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ పనిచేస్తున్న డాక్టర్గా నుండి మొదలు పెడితే సిస్టర్స్, పారామెడికల్ స్టాఫ్, అదేవిధంగా 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ కూడా అనేక రకాలుగా వివక్షకు గురైనట్టు కొట్టొచ్చింది. ఏదేమైనా కూడా ఈరోజు లక్ష్య సాధన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న తెలంగాణలో పాలించుకోవడానికి మొన్ననే కొడుకునిడం తప్పకుండా మేనిఫెస్టోలో అమలుపరిచిన ప్రతి అంశాన్ని కూడా తప్పకుండా అమలుపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के पहले सेशन का आगाज 19 जून से हो रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के डीजीपी रामुडू, हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और पुलिस के दीगर आला अफसरान ने मंगल को असेंबली हॉल पहुंचकर सिक्योरिटी की तफसीलात हासिल की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू 10 साल के वक्फे के बाद 19 जून को आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट में दाखिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू 19 जून को 2:30 बजे दोपहर सेक्रेटेरिएट में दाखिल होंगे और सेक्रेटेरिएट के स्टाफ से खिताब भी करेंगे। हुकूमत आंध्र प्रदेश के मंसूबों पर पानी फेरते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगल को यह वाज़ेह कर दिया कि आरबीआई किसानों के कर्जों को मुआफ करने के लिए तैयार नहीं है। आरबीआई ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को एक खत में लिखा है कि किसानों के कर्जेजात की मुआफी के लिए हालात मुनासिब नहीं हैं। कर्जों की मुआफी से बैंकों की माशी सूरत हाल को मजीद कमजोरी मिलेगी।
आंध्र प्रदेश के वजीर बल्दी नज्मो नस्क व शहरी तरक्की पी नारायणा ने सिंगापुर हुकूमत के आला अफसरों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के नए कैपिटल सिटी की तामीर के लिए सिंगापुर के आला अफसरान की मदद ली जा रही है। जनरल ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर राय వాళ్ళు ముందుకొచ్చారు యాక్చువల్గా ఈరోజు వాళ్ళని కలవటం జరిగింది। పర్టికులర్గా ఈ వరల్డ్ క్లాస్ క్యాపిటల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడంలో ఇట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాపిటల్ కట్టాలనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క మెయిన్ ఇది। అంటే క్యాపిటల్ కన్స్ట్రక్షన్లో లాంగ్ రన్ రాబోయే 100 years దృష్టిలో పెట్టుకుని కట్టాలన్నప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఉండేట్టుగా చేయాలని, దాంట్లో ఈ సింగపూర్ వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్ కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క అడ్వైజర్స్ లేదా వాళ్ళ కన్సల్టెంట్స్ తీసుకోవాలనే దాంతో ఈరోజు ప్రీమియర్ దే కేమ్ ఫార్వర్డ్। ఈరోజు డిస్కషన్ జరిగింది। 4 o'clock సీఎం గారితో మళ్ళీ అగైన్ డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి। आंध्र प्रदेश में लू लगने से 100 अफराद हलाक हो गए हैं। सबसे ज्यादा मशरकी गोदावरी में 61 अफराद की मौत हुई है, जबकि विशाखापट्टनम, कृष्णा, गुंटूर और दीगर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। इस सिलसिले में स्कूल को भी 2 दिन की तातील दे दी गई है। इसमें मजीद तौसी के लिए कलेक्टर्स को इख्तियार दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी मगरिब मानसून तवक्को है कि कल तेलंगाना में पहुंच जाएगा। विशाखापट्टनम में किडनी रैकेट के सिलसिले में भुवनेश्वर के कटक पुलिस कमिश्नर आर.पी. शर्मा की क़यादत में एक टीम ने पीर की रात विशाखापट्टनम के एक प्राइवेट अस्पताल के डायरेक्टर प्रभाकर राव को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक प्रभाकर राव को किडनी रैकेट का असल सरगना करार दिया गया है। चंद दिन पहले उनके नाम का वारंट जारी किया गया था और पीर की रात कटक पुलिस कमिश्नर आर.पी. शर्मा की क़यादत में टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ताहम गिरफ्तारी के बाद प्रभाकर राव अचानक बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवा दिया गया। जिला महबूबनगर में एक और बस हादसा पेश आया है। महबूबनगर में पेश आए इस सड़क हादसे में 16 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिला महबूबनगर के अड्डाकू मंडल के करीब खानगी ट्रैवल्स की बस तवाज़ुन खोकर उलट गई। इस हादसे में 16 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। हल्के असेंबली कारवां के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने कुलसुमपुरा जियागुड़ा में वाटर पाइपलाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इलाके में 15 लाख रुपए की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। काली खबर में पेश आए दोहरे कत्ल के सनसनीखेज वारदात में मुलविस खातून के शौहर और किराए के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तारियों के बावजूद कत्ल के मुआवजे पर हुनूस राज के पर्दे पड़े हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गिरफ्तारी की तस्दीक की है। मीर चौकी पुलिस स्टेशन लिमिट में यह मर्डर हुआ था। इसमें एक ही घर में 2 लोगों का मर्डर किया गया था और यह FIR नंबर 95/2014 मीर चौकी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। उसके बाद से इस केस के बारे में तहकीकात शुरू की गई, छानबीन शुरू की गई। पूरे सीन का मुआयना करने के बाद, पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखने के बाद, कई लोगों से बात करने के बाद हमारे ऑफिसर एक नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने मुस्लिम अली को, जो उनके घर में उनके साथ में काम करते थे, अटेंडर थे, उनका काम करते थे, अपने मालिक सैयद अली असलत का, जो खुद भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, पहले उनको अरेस्ट किया गया। जब हम लोगों ने सारी सिचुएशन उनको बताई कि हमारे पास क्या क्या सबूत हाथ लगे हैं,
तो उसके बाद उनके पास छुपाने को कुछ नहीं रह गया, तो उन्होंने सारी बात कबूल कर ली। उन्होंने वो सारे वाकयात बताए कि ये कैसे हुआ, घर में अंदर कैसे घुसे, घुस करके कैसे उन्होंने मर्डर किया। आप लोगों ने भी देखा कि उस दिन एक रोप भी थी, एक रस्सी भी थी, किसका क्या यूज था, कैसे उन्होंने प्लान किया था, सारी बातें उन्होंने बताई। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके मालिक ने खुद ही ये बोला था ये काम करने के लिए। काफी दिन से वो लोग इस प्लान में थे। इसके पीछे उनका मोटिव, जो बात समझ में आती है कि उनके घर की आपस की रंजिश है। बाकी कुछ और भी चीजें हैं जो इस केस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। हम लोग उस बात से आपको बताएंगे कि और भी क्या हो सकता है। नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत में इख्तियार की तब्दीली के बाद अब गवर्नरों ने अपने ओहदे से इस्तीफे देना शुरू कर दिया है। मंगल को उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आसाम के गवर्नरों ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गवर्नर BL जोशी ने इस्तीफा दिया। कुछ वक्त बाद कर्नाटक के गवर्नर हंसराज भारद्वाज और आसाम के गवर्नर GB पटनायक ने अपना इस्तीफा सदर जमहूरिया को भेज दिया। खबर है कि मरकजी हुकूमत ने 6 गवर्नरों को इस्तीफा देने के लिए कहा था। They should have resigned on their own the day the mandate came, because most of these people all of these people were appointed because they went and sat in Sonia Gandhi's darbar and propositioned her. There is no question of any of them coming on merit, so they must resign. की सरकार है, जो मिजाजे यार में आए, आप जो फैसला करें वो कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए, आपने जो वादे किए पूरे कीजिए। किस तरीके से करेंगे ये सोचने का काम आपका है। कुछ गवर्नर्स को भी रिजाइन के लिए कहा गया है, नहीं तो कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुझे यकीन है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का और उसके फैसलों की इज्जत करते तो कोई कदम नहीं उठाएंगे, यही कहा जा सकता है। ये परंपरा ठीक नहीं है कि जैसे सरकार बदले और वैसे ही राज्यपाल बदल दिए जाएं। मैं समझता हूं कि राज्यपाल एक नॉन पॉलिटिकल पद है और उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन के साथ साथ अफसर भी हैं, वो आर्मी के बैकग्राउंड के भी लोग हैं और हर तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं, तो उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि केंद्र सरकार को उनके रिटायरमेंट का इंतजार करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद वो जिसको चाहे अपॉइंट करें। कई ऐसे गवर्नर हैं जिनको अब कुछ ही दिन या कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने का, तो वैसे में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब उन लोगों ने कह दिया, कोर्ट में चले गए या कह दिया कि भाई हम इस्तीफा नहीं करेंगे, तो ये सरकार की किरकिरी हो गई। तो इतनी सहनशीलता, इतना व्यवहारिक दृष्टिकोण तो होना चाहिए कि भाई चंद महीनों की बात है, वो रिटायर करेंगे, फिर हम उनके जगह पर रख देंगे। लेकिन ये सहनशीलता, इतनी उदारता तो बीजेपी से हम और कोई अपेक्षा करता नहीं है। ये तो सब चीज में अपने लोगों को भरना जानते हैं। संवैधानिक पदों पर जो नियुक्ति होती है वो सरकार की अनुशंसा होती है, लेकिन नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हिलना होगी। आज अगर इस काम को वो कर ले गए, राष्ट्रपति के आदेश को के आधार पर चुने नियुक्त किए गए राज्यपालों को अगर नरेंद्र मोदी की सरकार हटाने में सफल हुई, तो अगला कदम होगा कि जहां जहां गैर भाजपा सरकारें हैं उन सरकारों को धारा 356 के तहत समाप्त। महंगाई को कम करने का नारा देकर इंतखाबात में जबरदस्त अक्सरियत से जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब खुद ही महंगाई बढ़ा रही है। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत रेल किराए में इजाफे पर गौर कर रही है। मरकजी वजीर रेल सदानंद गौड़ा ने एक बयान में रेल किराए में इजाफे का इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि वजारत रेल किरायों का जायजा लेगी और अगर रेल किराया बढ़ जाता है तो उसमें कोई हैरत वाली बात नहीं होगी।
उधर रेलवे में किरायों की खबरों से परेशान आवाम को एक और झटका देते हुए वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा कि इराक में जारी बहरान की वजह से खाम तेल के दाम बढ़ सकते हैं, जिसका असर हमारे मुल्क पर भी पड़ेगा, यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं। अरुण जेटली ने खराब मानसून के अंदेशे का डर बताते हुए जमाखोरी बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जमाखोरी रोकने और खुराक की फराहमी को आसान बरकरार रखने के लिए मसरूफ अमल है। जेटली ने रियासतों से भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने को कहा है। इस दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगल को कहा कि वो अफरात ज़र पर नजर रखे हुए है और उसे उम्मीद है कि मुनासिब खुराक इंतजाम से खाने की कीमतों में कमी करने में मदद मिलेगी। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि हम अफरात ज़र पर निगाह रखे हुए हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों में अफरात ज़र पर खाने की कीमतों का असर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुनासिब खुराक इंतजाम से खाने की कीमतें कम हो सकती हैं। कांग्रेस ने असमत दरी के इल्जामात से घिरे मरकजी वजीर नयाल चंद को वजीर बरकरार रखने और इस मसले पर खामोश रहने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तनकीद की है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद ने कहा कि मोदी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, लेकिन अपने वजीर के असमत दरी के इल्जामात में घिरे होने के मामले में वो खामोश हैं। उन्होंने कहा कि किसी वजीर आजम को दोहरा मेयार नहीं अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता के खिलाफ आमदनी से ज्यादा जायदाद हासिल करने के इल्जाम में चल रहे मुकदमे पर लगी रोक आज हटा दी है। मंगल को जस्टिस विरमजीत सेन और जस्टिस एस.के. सिंह की बेंच ने मुकदमे की समाअत पर रोक के लिए जयललिता की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जयललिता चाहती थी कि निचली अदालत की तरफ से लीज प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की दरखास्त की तस्वीर तक मुकदमे की समाअत पर रोक लगाई जाए। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की। अमेरिका ने इराक से अपने फौजी दस्तों के इनखला के 2.5 बरस बाद वहां अपने मराकज़ की हिफाजत के लिए एक खुसूसी फौजी यूनिट को इराक भेजने का फैसला किया है। वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के नाम सदर बाराक ओबामा के एक खत में कहा गया है कि 275 अमेरिकी फौजी खास तौर पर बगदाद में कायम अमेरिकी सिफारत खाने की हिफाजत करेंगे। अमेरिकी वजारत दिफा के मुताबिक 170 फौजियों का इब्तदाई ग्रुप गुज़िश्ता वीकेंड पर ही इराक पहुंच गया था। वाशिंगटन हुकूमत ये इक़दामात इराक में दहशतगर्द तंजीम ISIS की बढ़ती हुई सरगर्मियों के पेश नजर कर रही है। इस बीच इराक के मसले पर पहली मरतबा अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत अमल में आई है। तेहरान हुकूमत के एक तर्जुमान के मुताबिक वयाना में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर जारी मुज़ाकरात के मौके पर होने वाली इस बातचीत में किसी तरह के ठोस इक़दाम तय नहीं किए गए। व्हाइट हाउस के एक तर्जुमान ने भी ये बात वाज़ेह की है कि तेहरान हुकूमत के साथ किसी किस्म का फौजी इश्तराकी अमल नहीं होगा। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी कबाइली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी ऑपरेशंस जारी हैं। पाकिस्तान हुकाम का कहना है कि जमीनी फौज को फिजाइया के लड़ाका तैयारों की मदद भी हासिल है। इस ऑपरेशन के दूसरे रोज भी लड़ाका तैयारों ने मुश्तबा अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा। फौजी बयान के मुताबिक पीर की सुबह शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के दरमियानी इलाकों में किए गए फिजाई हमलों में 27 मुश्तबा अस्करियत पसंद हलाक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फौज का कहना है कि दीगर इलाकों में मजीद 14 जंगजू हलाक हुए हैं। फौजी बयान में कहा गया है कि मुख्तलिफ झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 8 अहलकार भी हलाक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कीनिया में इंतहा पसंद मुसलमानों के हाथों तकरीबन 50 अफराद की हलाकत की मजम्मत की है। बताया जाता है कि अस्करियत पसंदों ने कीनिया में सयाहती जजीरे लामू के करीब एक पुलिस स्टेशन और कई होटलों पर हमलों में कम से कम 48 अफराद हलाक किए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा से रवाबित रखने वाले
गिरोह अल शबाब ने कबूल कर ली हैं, जिसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें कई घंटों तक जारी रही। इन अस्करियत पसंदों की तादाद 50 थी और ये 2 गाड़ियों के जरिए हमले के लिए पहुंचे थे। फार्मूला 1 कार रेसिंग के शोहरत याफ्ता साबिका ड्राइवर शूमाकर कोमे से बाहर आ गए हैं। उनके मैनेजर ने तस्दीक की कि दिसंबर से कोमे की हालत में अस्पताल में मौजूद शूमाकर अब होश में आ चुके हैं। शूमाकर फ्रांस में स्कीइंग करते हुए गिर गए थे और उनके सिर पर चोट लगी थी। बताया गया है कि 45 साला शूमाकर मुकम्मल सेहतयाबी तक स्विस इलाके लाउजाने के यूनिवर्सिटी अस्पताल में क़याम करेंगे। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने किया मक्का मस्जिद और ईदगाह मीर आलम का दौरा। कहा, मुसलमानों से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। मक्का मस्जिद को शाही मस्जिद करार दिया जाएगा। मरकज की तब्दीली के बाद गवर्नरों की तब्दीली का अमल हुआ शुरू। यूपी, कर्नाटक और आसाम के गवर्नरों ने दिया इस्तीफा। महंगाई कम करने का दावा करने वाली मोदी हुकूमत बढ़ा सकती है महंगाई। रेलवे टिकट समेत डीजल, पेट्रोल और जरूरी ग़िज़ाई अशिया की जल्द बढ़ सकती हैं कीमतें। अमेरिकी मराकज़ की हिफाजत के लिए इराक में फौजी दस्ते भेजे जाएंगे। बाराक ओबामा ने अमेरिकी कांग्रेस के नाम मकतूब में दी इत्तला। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।